वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी अम्पेयर्स लॉ की एप्लीकेशन को। लास्ट लेक्चर में हमने अम्पेयर्स लॉ पढ़ा, हमने देखा कि अम्पेयर लॉ को हम किस लिए यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर हमने देखा कि अम्पेयर लॉ जो है ये एक रिलेशन डेवलप करता है बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। सो इसका मतलब है कि करंट को यूज़ करके हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन क्या है हमारे पास, यहाँ पर एक सोलेनाइड है और उस सोलेनाइड में ऑब्वियसली करंट फ्लो कर रहा है, तो उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा सोलेनाइड का। तो उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है, उस मैग्नेटिक इंडक्शन का या उस फ्लक्स डेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, आज हम वो मैग्नीट्यूड उसका कैलकुलेट करेंगे। या आसान अल्फाज में आज हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनाइड। और यहाँ पर जो प्रोसेस हम यूज़ करेंगे अम्पेयर्स लॉ को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक सोलेनाइड क्या होता है। एक सोलेनाइड जो है ये हमारे पास एक सिलेंडर होता है, इस तरह से एक इंसुलेटेड सिलेंडर। इस इंसुलेटेड सिलेंडर के ऊपर हम एक वायर वाउंड कर देते हैं, तो ये बन जाता है सोलेनाइड। अब सोलेनाइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरह से डिटरमिन किया जाता है, उसके मैग्नेटिक फील्ड का शेप कैसा होता है। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि सोलेनाइड जो है इसको आप अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ लें और जिस डायरेक्शन में सोलेनाइड में करंट है उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करें। तो जिस डायरेक्शन में आपका थंब होगा उधर बन जाएगा नॉर्थ पोल और उसके ऑपोजिट बन जाएगा साउथ पोल। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल ऐसा है जिस तरह एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है आप यूँ कह सकते हैं कि बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और एक सोलेनाइड का मैग्नेटिक फील्ड जब उसमें करंट फ्लो कर रहा हो, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर हैं। सो सोलेनाइड ने बिल्कुल ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बना लिया है जब उसमें से करंट गुजरा है, जिस तरह से एक बार मैग्नेट का, एक आम जो बार मैग्नेट होता है जिस तरह से उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़े डिफरेंट होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर आप इस सोलेनाइड के आउटसाइड देखें, बाहर देखें, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ है। लेकिन सोलेनाइड के अगर आप अंदर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ है। उसकी वजह ये है, हमने पीछे भी बात की थी इस चैप्टर के स्टार्ट में, कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये हमेशा कंप्लीट लूप की शक्ल में होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमने कहा कि वो स्टार्ट होता है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पे जाके वो टर्मिनेट हो जाता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के साथ ऐसा नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से शुरू होता है, साउथ पे जाता है, साउथ से फिर नॉर्थ, तो यह हमेशा कंप्लीट लूप्स की शक्ल में होता है। ये एक बेसिक डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में। तो हमने क्या किया, सोलेनाइड का जो इनर मैग्नेटिक फील्ड है, इसके जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड है आप देख रहे हैं, इसका जो इनर क्रॉस सेक्शन है सोलेनाइड का वो हमने यहाँ पर बनाया है। ये सोलेनाइड का इनर क्रॉस सेक्शन है, ये रेड जो आपको नज़र आ रही हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं सोलेनाइड के अंदर। तो सोलेनाइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो आप देख रहे हैं करीब करीब हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर सोलेनाइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही स्ट्रांग है एज कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनाइड। आउटसाइड आप देखें कि ये जो फ्लक्स है या जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इनके दरमियान गैप्स हैं, डिस्टेंस हैं इनके दरमियान काफ़ी, तो मैग्नेटिक फील्ड वीक है। जबकि सोलेनाइड के अंदर आप देख रहे हैं कि ये लाइंस किस तरह से करीब करीब हैं, फ्लक्स ज़्यादा लग रहा है आपको। तो इसका मतलब है कि इनसाइड सोलेनाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू आउटसाइड द सोलेनाइड। सो ये मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे जो पीछे हमने पढ़ा है अम्पेयर्स लॉ। तो अम्पेयर्स लॉ या अम्पेयर्स सर्कुलेटर लॉ को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। उसका तरीका ये है, सबसे पहले स्टेप में हम यहाँ पर एक इमेजिनरी लूप बनाएंगे जिसको हम कहेंगे इम्पेरियन लूप। तो ये हमारा इम्पेरियन लूप है जो कि एक रेक्टेंगल की शक्ल में है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इम्पेरियन लूप बनाया। इस लूप को हमने इस सोलेनाइड के अंदर इस तरह से रखा है कि इसकी 3 साइड जो हैं वो इस सोलेनाइड के फील्ड के अंदर हैं और चौथी साइड जो है ये इसके आउटसाइड है। उसकी वजह ये है कि आउटसाइड भी मैग्नेटिक फील्ड है और इनसाइड भी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। चूँकि आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड वीक है इसलिए सिर्फ एक साइड बाहर है और 3 साइड अंदर है, क्योंकि अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम अम्पेयर्स लॉ इस्तेमाल करेंगे और अकॉर्डिंग टू अम्पेयर्स लॉ हमारे पास जो सम है B डॉट डेल एल आई, ये हमारे पास बराबर होता है म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट, ठीक हो गया। तो ये जो क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, इसमें I जो है ये डिपेंड करता है, I हमेशा स्टार्ट होता है 1 से और यहाँ पर N होता है। तो N डिपेंड करता है कि आप
वहाँ पर जो आपने वो जो लेंथ एलिमेंट्स बनाए हैं उनकी तादाद कितनी है। तो यहाँ पर जो लेंथ एलिमेंट्स हमने बनाए हैं आप देख लें 1 2 3 4 हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो इसको लिखा जा सकता है b डॉट डेल्टा L1 प्लस b डॉट डेल्टा L2 प्लस b डॉट डेल्टा L3 और प्लस b डॉट डेल्टा L4 इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट। अब ये सारी क्वांटिटीज़ जो हैं इंडिविजुअली हमने अलग अलग से कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं b डॉट डेल्टा L1। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। ये जो डेल्टा L1 है, ठीक है, ये वेक्टर्स हैं, अंडरस्टूड है कि ये वेक्टर्स हैं। सो मैं वेक्टर्स लगा भी देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है जी। वैसे तो ये अंडरस्टूड है कि ये वेक्टर्स हैं। अच्छा जी, b डॉट डेल्टा L1 को अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आएगा b इंटू डेल्टा L1 और कॉस थीटा। अब L1 कौन सी साइड है? ये वाला जो लेंथ एलिमेंट है इसको हम L1 कह रहे हैं, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि L1 की जो डायरेक्शन है इसको आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टेड लाइन है तो आप इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी समझ सकते हैं। तो ये जो L1 है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये देखें, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है और ये L1 की डायरेक्शन है। अगर आप इन दोनों को देखें तो ये पैरेलल हैं। अगर ये पैरेलल हैं तो एंगल 0 है और कॉस यहाँ पर हम 0 पुट कर सकते हैं। और आपको पता है कि कॉस 0 डिग्री 1 के बराबर होता है, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास b। और डेल्टा L1 की जगह हमारे पास आ जाएगा L1, तो आंसर आ गया हमारे पास BL1। तो ये वाला जो फैक्टर है इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई BL1। अब हम निकालते हैं b डॉट डेल्टा L2। तो b डॉट डेल्टा L2 ये हमारे पास आएगा b डेल्टा L2 और कॉस। अब देखें यहाँ पर एंगल क्या है, ये जो हमारा लेंथ एलिमेंट है जिसको हमने कहा कि हम इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना सकते हैं, इसकी डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी ये जा रही है, तो ये एंगल क्या बन रहा है, ये एंगल बन रहा है 90 का। L2 के दरमियान और फील्ड लाइन के दरमियान एंगल 90 है, तो कॉस 90 आपको पता है 0 होता है। अगर कॉस 90 0 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। तो b डॉट डेल्टा L2 हमारे पास आ गया 0। अब बारी है b डॉट डेल्टा L3 की। तो b डॉट डेल्टा L3 हम निकाल लेते हैं, ठीक है जी। तो ये जो L3 है हमारा तीसरा लेंथ एलिमेंट, ये आउटसाइड द सोलेनाइड है और आपको पता है कि आउटसाइड सोलेनाइड मैग्नेटिक फील्ड वीक है एज़ कम्पेयर टू इनसाइड। इतना वीक है कि आप मैग्नेटिक फील्ड को 0 ले सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 0 ले सकते हैं। सो b डॉट डेल्टा L3 हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। उसके बाद ये लेंथ एलिमेंट 4 ये वाला, इसकी ये डायरेक्शन है, ठीक है। अब लेंथ एलिमेंट इस डायरेक्शन में, ये देखें जी, ये हमारा लेंथ एलिमेंट है और ये जा रही है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो इसके और इसके दरमियान, इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या बन रहा है 90 बन रहा है। तो अगर एंगल 90 बन रहा है तो जिस तरह पहले हमारे साथ हुआ है अब भी वही आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पर cos 90 है तो यहाँ पर ही cos 90 होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन को हम नाम दे लेते हैं इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दें। तो b डॉट डेल्टा L1 की जगह क्या आएगा, इसकी जगह आएगा BL1 प्लस 0। ये फैक्टर क्या हो गया है 0, ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट और मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट। अब हम टोटल करंट निकाल लेते हैं। तो टोटल करंट जो है इस सोलेनाइड की जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है वो है n, यानी कि इस सोलेनाइड में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं पर यूनिट लेंथ, यानी कि इसकी जो लेंथ है टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस टोटल लेंथ में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब जो टोटल करंट होगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जाहिर बात है कि हर टर्न में करंट है, करंट हर टर्न में फ्लो कर रहा है और इन टोटल टर्न्स की जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितनी है, वो L है। इसका मतलब है कि टोटल करंट जो है वो NL और मल्टीप्लाई बाय हर टर्न में से गुजरने वाला जो करंट है उसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो टोटल करंट हमारे पास आ गया जी NL मल्टीप्लाई बाय I। तो हम इसको लिख सकते हैं BL1 इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय, करंट की जगह क्या लिख सकते हैं हम NL और I। ये जो L1 है इसको भी हम L ही, इसका जो सबस्क्रिप्ट है इसको ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि इस लेंथ को हम L कह रहे हैं, ठीक है। ये वाली जो लेंथ है, सॉरी, इसको हम L कह रहे हैं। तो ये हमारे पास L से L कैंसिल हो जाएगा।
तो बी हमारे पास क्या आ गया जी, बी हमारे पास आ गया म्यू नॉट एन आई। सो ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आ करंट कैरिंग सोलेनाइड। अगर कोई बात आपके जहन में है, अभी भी कोई बात समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर पूछिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।